नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। नीट पेपर लीक के विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अधिकांश विपक्ष के सांसदों ने बुधवार को संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसद लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले पर चर्चा चाहते हैं। दूसरी ओर सरकार ने कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकती। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में संसद की रणनीति और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उनकी बात कौन सुनेगा। वेणुगोपाल ने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि छात्रों और सांसदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज विपक्षी दलों के सभी सांसद काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से छात्रों के साथ बातचीत करने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग करेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई थी। इसके पहले मंगलवार सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। प्ले कार्ड दिखाए और नारेबाजी की। भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और इसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत काम रोकने का नोटिस दिया। उन्होंने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा करने की मांग की है। हालांकि इसके बाद सरकार का एक पक्ष आया कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन ये तब बयान आया जब कल कांग्रेस सांसदों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सीजीपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरह का उग्र प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठीचार्ज किया, पूरे देश भर में जब सरकार की थूथू हुई, तब जाकर सरकार को होश आया कि वो अब बातचीत के लिए तैयार है, संसद में इस पर वार्ता के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने संसदीय दल की बैठक में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बशर्ते इस पर कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के बैकफुट पर आने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद, और सरकार अब लगातार इस बात को दोहरा रही है कि हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं। भाई, विपक्ष भी तो आपसे पिछले 2 दिन से यही मांग कर रहा था कि इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, और जब चर्चा की बात अब आप कह रहे हैं तो चर्चा का समय निर्धारित कीजिए। जाहिर सी बात है, यदि संसद में इस विषय पर चर्चा होगी तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ये चाहता है कि सरकार इस मामले में, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, सैकड़ों की संख्या में छात्र आज भी घायल अवस्था में हैं, सरकार इस पर जो दोषी लोग हैं उन पर भी एक्शन करे। कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस नहीं थी वहाँ पर, कुछ लोग असामाजिक तत्वों को खड़ा कर दिया गया, लाठी डंडे देकर खड़ा कर दिया गया। उन लोगों ने युवतियों के साथ, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जबरन लाठीचार्ज किया। तो तमाम मामले की जांच होनी चाहिए, और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। देखना है कि विपक्ष के इस हठधर्मिता के आगे अब सरकार कितना झुकती है, और सरकार ने अगर प्रस्ताव दिया है संसद में चर्चा का, तो उस चर्चा पर क्या इसका रास्ता निकलता है। फिलहाल देखना ये कि संसद में जिस तरह से आज ब्लैक डे मना रहा है विपक्ष, उससे सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, और सरकार ने इस विषय पर वार्ता की पहल की है। तो पीके टाइम्स का खास खबर में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।